Hello students, today we are going to discuss about the Cayley's theorem. This is very important theorem in group theory. In the previous lecture we had done some basic theorem, that is Lagrange's theorem. This is another important theorem in group theory, that is the part of group theory 2, जहाँ हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा. But this Cayley theorem is actually based on isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म बनने के लिए किसी भी ग्रुप को होमोमॉर्फिज्म होना पड़ता है और 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग हमें उसमें डिफाइन करनी पड़ती है. बट दो ग्रुप्स कब आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी कि एक जैसे कब होंगे उनके स्ट्रक्चर्स, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए कैलेज ने एक थ्योरम डिफाइन की, जिसको कैलेज थ्योरम के नाम से ही जानते हैं. The statement of this theorem is every group is isomorphic to a group of permutations. यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ड कहीं नहीं मेंशन किया है. यहाँ सिर्फ एवरी ग्रुप की बात हो रही है. वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है. सो द स्टेटमेंट सेज दैट द एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन. ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के आइसोमॉर्फिक होगा. बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सिमेट्रिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप दोनों क्या है, सेम है, जबकि ऐसा नहीं है. सिमेट्रिक ग्रुप, हम किसी ग्रुप सिमेट्री की बात करते हैं एंड हमारे एन साइड्स का कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ उसकी सिमेट्री की बात करते हैं. वहाँ पर भी हम फंक्शंस में कंपोजिशन अप्लाई करते हैं और फिर नंबर्स से हम क्या करते हैं, परमुटेशंस डिफाइन करते हैं. जबकि यहाँ परमुटेशन ग्रुप में डिफरेंट थिंग है. परमुटेशन में हमें क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए और फिर उन नंबर्स के बीच में अगेन हम कंपोजिशन डिफाइन करते हैं. बट परमुटेशन ग्रुप बनने के लिए हमारी मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1-1 एंड ऑन टू. जब हमने स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी तब हमने सिमेट्री की बात की थी. जब हम आगे बढ़ते गए तो परमुटेशन पर पढ़े. परमुटेशन वर्ड ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें मैपिंग 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है. यहाँ परमुटेशन क्या है, किसी सेट ए से ए में ही डिफाइंड है और वो ए से ए में कैसी है, 1-1 एंड ऑन टू. जबकि यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम सिमेट्री क्या है, रोटेशनल और रोटेशनल सिमेट्री देख रहे हैं, या हमारी कैसी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है. वहाँ हमने देखी कि सिमेट्रीज कैसी डिफरेंट थी. बट अगर सिमेट्रीज का अगर हम सब ग्रुप बनाए, वो हमारा परमुटेशन हो सकता है. तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर आइसोमॉर्फिक में किसकी बात कर रहे हैं, परमुटेशन की बात करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ Z3, वी नो दैट Z3 इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज अबेलियन ऑल्सो. एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन. सो Z3 हमारा क्या है, साइक्लिक भी है एंड अबेलियन भी है. अनदर रिजल्ट इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. तो उससे भी आप कह सकते हो कि Z3 आपका कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है. अब हमें अगर इसको आइसोमॉर्फिक बताना हो तो ये किसकी आइसोमॉर्फिक होगी, उस ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. और अगर हम परमुटेशन में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि वे 1-2-3 से जो जनरेट होने वाला ग्रुप होगा वो उसकी आइसोमॉर्फिक होगी. 1-2-3 से जनरेट होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर 1-2-3, फर्स्ट इसकी पावर 1, नेक्स्ट एलिमेंट 1-2-3 की पावर 2 एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 1-2-3 की पावर 3 पर ये मुझे क्या दे देगा, आइडेंटिटी. 3 तक ही क्यों गए, क्योंकि यहाँ पर इस परमुटेशन की लेंथ क्या है, 3 है. तभी हमने कहा कि ये Z3 किसके आइसोमॉर्फिक है, 1-2-3 के. अब अगर Z4 की बात करें तो Z4 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, सिमिलरली 1-2-3-4 के. बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1-2-3 की आपको परमुटेशंस नहीं डिफाइन करनी है. ऐसा बिल्कुल, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस है, बिल्कुल ऐसा नहीं लिखना है. आपको क्या करना है, जनरेट होने के लिए 1-2-3-4 से जनरेट हो रहा है तो दैट इज पावर 1, 1-2-3-4 की पावर 2, 1-2-3-4 की पावर 3 एंड 1-2-3-4 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का सिंबल है. इससे जनरेट होते हुए इसके एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, Z4 के आइसोमॉर्फिक होंगे.
एक और अगर एग्जांपल लें तो D3 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, S3 के। यहाँ D3 सिमेट्रिक ग्रुप की बात हो रही है। DN नोटेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 2n, यानी कि 6 होंगे। और S3 में भी हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये तो हमने यहाँ से जस्ट लिखा कि ये एग्जाम्पल है। कैली थ्योरम हम बाद में वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में हमें प्रूफ करना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परमुटेशन। इसको प्रूव करने के लिए हम कोई ग्रुप ले लेते हैं, दैट इज G। लेट G बी एनी ग्रुप, देन वी हैव टू शो दैट देयर इज ग्रुप ऑफ परमुटेशन G डैश। तो हमें क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना होगा, G डैश को कंस्ट्रक्ट करना होगा, जो क्या है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन है। किस ग्रुप पर, G पर। और वो किसके आइसोमॉर्फिक होंगी, G के। तो G हमने कोई ग्रुप लिया, उस पर हमने क्या करा, एक परमुटेशन डिफाइन किया, परमुटेशन ग्रुप G डैश। और फिर लास्ट में कहा कि G किसके आइसोमॉर्फिक है, G डैश के आइसोमॉर्फिक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। सबसे पहले क्या है, हमें ये ग्रुप G डैश किस तरह का होगा, किस तरह की कंपोजिशंस होंगी या किस तरह की मैपिंग होंगी, तो ये कंस्ट्रक्ट हमें करना होगा G से। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट G ले लिया, स्मॉल g, जो मेरा किसका है, इस G का ही एलिमेंट है। और एक मैपिंग डिफाइन करें, दैट इज FG। यहाँ देखो सफिक्स में मैंने क्या लगाया है, स्मॉल g एलिमेंट लिया है, जो किसका था, मेरे ग्रुप G का। और ऑब्वियसली मैपिंग किसे, G से G के बीच में ही है। और वो मैपिंग डिफाइंड कैसे है, दैट इज FGX इज इक्वल टू GX। जो आपके पास सफिक्स में G है वो X के साथ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, G पहले आएगा, X एलिमेंट बाद में आएगा। तो हमें प्रोडक्ट भी कुछ इसी तरह से रखना है। G सफिक्स में था, X आपका मल्टीप्लाई हुआ है, जो एलिमेंट है मेरे ग्रुप G का, G भी हमारा एलिमेंट ग्रुप G का ही है, बट दिस इज इक्वल टू GX, जहाँ G जो सफिक्स का जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, वेयर ऑल द एलिमेंट ऑफ X बिलोंग्स टू G। नाउ जो हमने मैपिंग डिफाइन की है, ये वेल डिफाइंड है या नहीं। सो जो मैपिंग ली है इसको पहले मुझे शो करना होगा, दिस FG इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सपोज करें कि वी हैव टू एलिमेंट्स X एंड Y। अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर X इक्वल टू Y है, सो GX इक्वल टू GY लिख सकती हूँ, दिस GX इज इक्वल टू GY। बट GX क्या है, दिस FGX के इक्वल है, और यहाँ पर GY किसके इक्वल है, FGY के। यहाँ G क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है। G से हमने दोनों साइड क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें अपनी मैपिंग को वेल डिफाइंड बताना है। दो, इससे हम कह सकते हैं कि हमारे अगर दो एलिमेंट्स इक्वल है तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो इन दिस वे दिस FG इज वेल डिफाइंड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू शो दिस FG इज 1 1। हमने मैपिंग को वेल डिफाइंड बता दिया। अब परमुटेशन के लिए बनने के लिए, परमुटेशन बनाने के लिए हमारे क्या होनी चाहिए, मैपिंग 1 1 एंड ऑन टू होनी चाहिए। अभी तो हमने अपनी मैपिंग चेक की कि दिस मैपिंग इज वेल डिफाइंड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज परमुटेशन डिफाइन करने के लिए 1 1 शो करेंगे एंड ऑन टू शो करेंगे। 1 1 शो करने के लिए if this FGX is equal to FGY, what is the value of this FGX, that is GX। G and X similarly this is equal to GY। अब अगर मतलब ग्रुप है तो ऑब्वियसली लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, और G को जो लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हुआ है उसको हमने यहाँ से कैंसिल आउट किया है। नाउ द वैल्यू इज X इक्वल टू Y। सो इन दिस वे दिस मैपिंग इज 1 1 1 1 हो गई। Now the next step is FG is onto, well defined हुई, 1 1 हुई। Now we have to show this FG is onto। onto show करने के लिए हमारे पास क्या है, let Y be any element in G, there exists X is also in G। हमें क्या शो करना है, अब I क्या है, G का है, एंड X भी क्या है, G का है, देयर एग्जिस्ट, इसके लिए X क्या है, G में है। तो FGX अगर डिफाइन करो, दिस इज इक्वल टू GX, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था इन दिस वे। सो दिस GX विच इज इक्वल टू क्या है, Y है। बट what will be the value of this X? X is equal to X in G inverse Y। सो यहाँ पर
ऑन टू के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ जी बी हैज़ अ प्री इमेज इन डोमेन। तो हमारे पास क्या है, प्री इमेज मिल गई डोमेन में। सो 1 1 हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, ऑन टू हो गया। सो दिस एफ जी इज परमुटेशन। अब परमुटेशन तो डिफाइंड हो गई, बट ये जो जी डैश हमने कंस्ट्रक्ट किया वो कैसा बना, दिस एफ जी वेयर एफ जी इज परमुटेशन ऑन जी। ये हमने अभी जी से जी में परमुटेशन डिफाइन की। अब इस जी डैश को हमें क्या बताना होगा, ग्रुप बताना होगा कि ये मेरा जी डैश ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, हमने मैपिंग डिफाइन की है। उस मैपिंग को जो डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। उसके बाद जो मैपिंग डिफाइन किया उससे हमारा जो जी कंस्ट्रक्ट हुआ है वो परमुटेशन है या नहीं। अब हमें इसको शो करना है, दिस इज अ ग्रुप। ग्रुप के लिए हमें पता है कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप शो करने के लिए, दैट इज क्लोजर, associativity, existence of identity and existence of inverse. Now the first property is that is we have to show that this G dash is group. क्योंकि हम ग्रुप शो करना चाह रहे हैं तो हम टॉप पर ये मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रुप। एफ जी और एफ, क्योंकि जी डैश किससे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मैपिंग से एफ जी से। ऐसा ही हमने कोई और ले लिया, दैट इज एफ एच ले लिया, और वो भी किसका एलिमेंट है, मेरे जी डैश का ही एलिमेंट है। अगर इनके बीच में कंपोजिशन अप्लाई करें यानी कि क्लोजर के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस एफ जी ओ एफ एच एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ जी एंड एफ एच एक्स। दिस इज इक्वल टू एफ जी, यहाँ से एच एक्स हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इन पर अभी एक्स की तरह ट्रीट करेगा तो ये कैसी हो जाएगी वैल्यू, जी एच एक्स। अभी जी एच एक्स अगर क्लोजर सॉरी एसोसिएटिविटी इनके बीच में अप्लाई करें तो जी एच हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं और एक्स को बाहर लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया है, क्लोजर डिफाइन करने के लिए। तो इस जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू को हम सिफिक्स में लिखेंगे और ये एक्स। सो दिस बिलोंग्स टू जी डैश हो गया। सो ये कंपोजिशन डिफाइंड हो गई और इन दिस वे दिस जी डैश ग्रुप इज क्लोज्ड और कंपोजिशन इज क्लोज्ड, दोनों ही कह सकते हो, क्योंकि हम डी जी जो हमारा ग्रुप जी डैश है उसके लिए शो कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। तो कंटिन्यूशन में आप यहाँ पर भी ये लाइन ऐड कर सकते हो, वी नो दैट द फंक्शन कंपोजिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। तो यहाँ मेंशन करो या लास्ट में, यहाँ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करेंगे, आइडेंटिटी। क्योंकि फंक्शन जो कंपोजिशंस हैं वो एसोसिएटिव होती हैं, उसको हमें इस वे में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, क्लोजर डिफाइन की है। तो सेम प्रोसेस है और उसको हमें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी के लिए लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। सो एफ ई विल बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी डैश। अगर जी मेरी आइडेंटिटी ग्रुप की, अगर मैंने जी की ले रहे थे तो एफ ई, क्योंकि मेरी जी डैश में कैसे एलिमेंट है, एफ जी टाइप के, तो एफ ई को मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी डैश। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जरा कंपोजिशन इस पर अप्लाई करें, एफ ई एक्स दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ई एक्स, और ई से आप किसी से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू इज दिस एक्स, एक्स के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सिमिलरली अगर ए इनवर्स की बात करें तो एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, एफ ए। क्लोजर हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। सो वी कैन से दिस जी डैश इज अ ग्रुप फॉर ग्रुप कंपोजिशन। अब हमें क्या शो करना है, हमारा परमुटेशन डिफाइन हो गया, परमुटेशन ग्रुप डिफाइन हो गया। अब जी को किसके, इस परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक बताना है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पहले जी डैश कंस्ट्रक्ट किया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, जी डैश को ग्रुप बताया। और स्टेप 3 में हम क्या कह रहे हैं, दिस जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी, और यू कैन से दिस जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, बोथ आर सेम। जी को जी डैश की आइसोमॉर्फिक बताएं तो इसके लिए क्या करना होगा, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, इसके लिए मेरी मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म भी हमें डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए हमने एक मैपिंग डिफाइन की, दिस ग्रुप जी टू जी डैश, फाई सपोज ले ली। अब फाई अगर मेरी मैपिंग है जी से जी डैश में,
तो क्या दिखाना होगा, विच इज आइसोमॉर्फिज्म। डिफाइन कर लेते हैं फाई जी से जी डैश में। कैसे डिफाइन किया, दिस फाई जी इज इक्वल टू एफ जी। फाई जी कैसे डिफाइंड है, एफ जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। ये जो एलिमेंट है वो किसका है, मेरे ग्रुप जी का है। अब क्या करना होगा, ये मैपिंग अगेन कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड होने के लिए अगेन दो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो g इक्वल टू एच, तो जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एच एक्स के इक्वल हो जाएगा। और जी एक्स किसके इक्वल था, एफ जी एक्स के, यहाँ से एफ एच एक्स के। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस एफ जी इज इक्वल टू एफ एच, और ये एफ जी वैल्यू किसके इक्वल है, जी एक्स के, और एफ एच इक्वल किसकी हो गई, फाई एच के। सो इन दिस वे दिस मैपिंग इज अगेन वेल डिफाइंड। आइसोमॉर्फिज्म के लिए अब हमें वेल डिफाइंड हमने कर ली अपनी मैपिंग, 1 1 करेंगे, ऑन टू शुरू करेंगे और लास्ट में होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो फाई जी इज इक्वल टू फाई एच, तो फाई जी की वैल्यू क्या है, एफ जी इज इक्वल टू एफ एच। और अगर यहाँ से लिखना चाहें तो दिस जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। अगेन हम क्या करें, राइट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू एच। ग्रुप है तभी हम क्या कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो g इक्वल टू एच हो गया हमारा। सो हमारी क्या हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू शो करने के लिए अगर y मेरा g डैश का है, सो देयर एग्जिस्ट एनी g बिलोंग्स टू g सच दैट कैसा होगा, फाई g इज इक्वल टू y। फाई जी इज इक्वल टू वाई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ जी एक्स, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज एफ जी इज इक्वल टू वाई। और एफ जी की वैल्यू क्या थी, एफ जी एक्स होगा, तो दिस इज इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई एक्स इनवर्स। सो इन दिस वे दिस फाई इज ऑन टू। नाउ द लास्ट स्टेप इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाई जी एच ले लिया हमने, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, एफ जी एच की। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ जी डॉट एफ एच, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू फाई जी डॉट फाई एच। सो दिस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश, और इसका सिंबल क्या होगा, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये तो क्या हुआ, ये तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ हुआ। अब अगर हमें कोई एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना हो, कैली थ्योरम को वेरीफाई करना हो, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मेरा ग्रुप है K4 ग्रुप। K4 ग्रुप को मुझे आइसोमॉर्फिक दिखाना है, मेरे ग्रुप G है यहाँ पर, G को G डैश से आइसोमॉर्फिक दिखाना है। अब G क्या है, K4, वी नो दैट द एलिमेंट ऑफ K4 आर E, A, B and C. Sometimes or some books C is in this way, or the condition is a square is equal to b square is equal to identity, or this C is also equal to identity। यानी कि अगर K4 कैली ग्रुप की बात करें तो ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आइडेंटिटी के अलावा जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, जो 3 एलिमेंट्स हैं ABC, उनका ऑर्डर भी क्या होता है, 2 होता है। जी डैश हमने कंस्ट्रक्ट किया, एफ जी जो भी हमने पहले एग्जाम मतलब थ्योरम के प्रूफ में किया। अब ये क्या है, एफ जी क्या है, इज परमुटेशन ऑन K4। कैसे डिफाइन करें कि एफ जी इज इक्वल एफ जी एक्स, दिस इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स। अब यहाँ एक्स किसके हैं, इस ग्रुप जी की बात कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। अब आइडेंटिटी अगर मुझे डिफाइन करनी हो तो पहले आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। एफ ई एक्स कैसे हो जाएगी, ई एक्स के इक्वल होगी, और दिस इज इक्वल टू एक्स। ई की जगह अब अगर मुझे, अब एक्स में क्या है, हर एक एलिमेंट की पोजीशंस मुझे चेंज करनी है, तो यहाँ हम एक रफली कर लेते हैं। एफ ई, यहाँ से एलिमेंट जी की हर एक एलिमेंट एक्स की जगह जी की हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं। एफ ई ई, तो ये क्या आ जाएगा, ई डॉट ई, दिस इज अगेन इक्वल टू ई, तो वैल्यू इज ई आया। ई ए, जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या आएगा, एलिमेंट ए। सिमिलरली ई डॉट बी इज इक्वल टू बी,
ई डॉट सी इज इक्वल टू सी, तो हम लिख सकते हैं मैपिंग में ई ए बी सी के बीच में जब हमने परमुटेशन अप्लाई किया तो ये कैसा हो गया, ई ए बी एंड सी। ये कैसे ट्रीट कर रहा है, आइडेंटिटी की तरह। तो एफ ई क्या हो गया, बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इन जी डैश। अगर एफ ए ई डिफाइन करना हो तो वो कैसे होगा, अब यहाँ पर सिफिक्स में मैंने ए ले लिया है, पहले क्या लिया था ई, नेक्स्ट टाइम बी लेंगे, बी के लिए डिफाइन करेंगे, फिर सी के लिए, तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ डिफाइंड हो जाएगा। तो ए ई इज इक्वल टू ए करोगे तो ए स्क्वायर होता है, और मैंने यहाँ बोला कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी के इक्वल, तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए बी का जब प्रोडक्ट ले रहे हो दैट इज इक्वल टू सी, एंड सिमिलरली जब ए सी ले रहे हो तो नेक्स्ट एलिमेंट जो रह गया दैट इज इक्वल टू बी। सो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए पर मैप्ड होगा, ए ई पर, बी सी पर और सी बी पर। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं, जब ई की जो वैल्यू है वो किस पर आई है, ई वैल्यू है ए पर, ए की वैल्यू ई पर, बी की वैल्यू सी पर और सी की वैल्यू यहाँ पर बी पर। तो ये परमुटेशन आप देखो ये 2 साइकिल में इस तरह से ब्रेक हो गया। सिमिलरली एफ बी अगर आपने देखा तो कुछ इस तरह से बनेगा, और एफ सी देखोगे तो कुछ इस तरह से, सेम प्रोसेस से हम लिख सकते हैं। तो जी डैश जो एलिमेंट्स आए वो कैसे हुए, एफ ई, एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। अब एफ ई क्या था, दैट इज आइडेंटिटी। एफ ए की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ई ए बी सी थी, एफ बी की वैल्यू ई बी ए सी एंड ई सी ए बी। तो ये ग्रुप जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसके लिए कैली टेबल की अगर बात करें तो कैली टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगी, कैली टेबल फॉर K4 ग्रुप जो हम प्रीवियस के लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो यहाँ से देखो ई ए बी सी हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं रो में भी एंड कॉलम में। ई से ई को ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी ए आएगा, बी आएगा, सी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब ए को ई से ऑपरेट करते हैं तो ए को ए से, ए स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए को बी से ऑपरेट करते हैं तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आएगा दैट इज सी, और ए को सी से ऑपरेट करते हैं तो एलिमेंट आएगा बी। सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट कैली टेबल फॉर K4। और जो हमारा जी डैश कंस्ट्रक्ट हुआ था उसके लिए भी अगर हमें कंस्ट्रक्ट करनी हो तो एफ ई, एफ ए, एफ बी एंड एफ सी। यहाँ पर भी कॉलम में जब आइडेंटिटी है तो सेम एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ लिख लिया। जब ए और ए ऑपरेट हो रहा था तो यहाँ पर भी देखो जब ए और ए ऑपरेट हो रहा था तो किसके इक्वल था, आइडेंटिटी। तो ये भी कुछ इसी तरह से ट्रीट होगा। ए जब बी से कंपोजिशन होगी तो क्या आएगा, एफ सी के इक्वल, एफ ए और एफ सी, तो रेस्ट एलिमेंट जो क्या होगा, एफ बी। कोई भी एलिमेंट क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एफ का ही थोड़ा फर्क देखोगे अगर आपको देखना है, अदरवाइज एलिमेंट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर करके देखना है तो एफ ए कंपोजिशन एफ ए करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक्स लिख दिया, ये किसके इक्वल हुआ, एफ ए एक्स के, ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, या ए एक्स के, ए और ए के बीच में आप करोगे मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर एक्स आएगा। जब ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू एक्स, तो ये कैसे हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हुआ, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के इक्वल। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब एफ ए के बीच में और एफ ए से कंपोजिशन अप्लाई की तो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल। बाकी भी आप देख सकते हो, अदरवाइज बहुत इजी है इस कैली टेबल को बनाना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैली टेबल। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।